subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the barbiturates and that is a part of sedative hypnotics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बार्बिट्रेट्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में एंड दिस टॉपिक्स कम अंडर द फार्माकोलॉजी 1 वी फ्रॉम 4th semester सीनियस फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 4 and if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, pharmacology and the medicinal chemistry for the B Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So barbiturates. So basically barbiturates is the barbiturate acid derivative. So ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके बार्बिट्रिक एसिड का जो कि आपके बार्बिट्रेट्स बनने के लिए हेल्पफुल होता है, बेसिक प्रिकर्सर है। लेकिन बार्बिट्रिक एसिड्स की बात करें तो वो एक तरीके से सीनियस डिप्रेसेंट नहीं है, उसका कोई भी रोल आपके सेडेटिव हिप्नोटिक्स में नहीं है। लेकिन उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो बेसिकली आपके बार्बिट्रेट्स हैं, जैसे कि फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, हेक्सोबार्बिटोन, थायोपेंटोन सोडियम, वो एक तरह के सीनियस डिप्रेसेंट हैं और उनका यूज़ हम करते हैं। लेकिन क्लिनिकली बात करें तो आज की डेट पे बहुत ही कम यूज़ है आपके बार्बिट्रेट्स का, क्योंकि जो न्यूअर ड्रग हैं आप बेंजोडाइजेपिन्स वो आपके सेफर हैं और बहुत ही अच्छे ड्रग हैं, इसलिए आज की डेट में हम उनका यूज़ करते हैं। तो बार्बिट्रेट्स का जो यूज़ है बहुत ही लिमिटेड है, केवल हम यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में केवल थायोपेंटोन सोडियम का इंडक्शन के लिए, ठीक है। एंड बार्बिट्रिक एसिड सच एज नॉट ए सीनियस डिप्रेसेंट बट इट्स एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव और सब्स्टिट्यूटेड एट द C5 लाइक फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन शोज द हिप्नोटिक इफेक्ट। जो बार्बिट्रिक एसिड है, इस बार्बिट्रिक एसिड में जो आप पोजीशन नंबर 5 है, C5 है, इस C5 पे अगर हम लोग एल्काइल डेरिवेटिव या फिर एराइल डेरिवेटिव जो है हम लोग ऐड करेंगे, जो बनेगा आपका फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, ठीक है। तो इनकी जो एक्टिविटी है, इनकी एक्टिविटी होती है आपकी सीनियस डिप्रेसेंट एक्टिविटी, ठीक है। एंड बार्बिट्रेट्स हैव बीन पॉपुलर हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव फॉर लास्ट सेंचुरी अप टू 1960 तक जो है बहुत ही फेमस हिप्नोटिक सेडेटिव ड्रग थे, बट आर नॉट यूज्ड नाउ टू प्रमोट द स्लीप और काम इफेक्ट। पर आज की डेट में इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो स्लीपिंग पर्पज़ के लिए हो या फिर आपके पेशेंट को काम करने के लिए हो, क्योंकि ऑलरेडी न्यूअर ड्रग बेंजोडाइजेपिन्स अवेलेबल हैं। लेकिन फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार्बिट्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इनसे बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीनियस फार्माकोलॉजी के अंदर में 2 ही ड्रग मेजरली आते हैं आपके लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में, एक है आपका बेंजोडाइजेपिन्स, एक है आपका बार्बिट्रेट्स। तो इन दोनों को आप डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो और ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, तो उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे वन बाई वन जब हम बात करेंगे सिलेबस वाइज। तो बात करें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, तो हाउएवर दे आर डिस्क्राइब्ड फर्स्ट बिकॉज दे आर प्रोटाइप ऑफ सीनियस डिप्रेसेंट। लेकिन इसको हम डिस्क्राइब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपके फर्स्ट प्रोटाइप आपके हिप्नोटिक सेडेटिव या सीनियस डिप्रेसेंट ड्रग है। एंड बार्बिट्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग बीटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन। तो ये जो 2 ड्रग हैं आपके जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो उसकी लॉन्ग होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका जो लिपिड सोलबिलिटी है वो कम होता है। लिपिड सोलबिलिटी थोड़ी सी इसकी कम होती है, इनकी हाई होती है। हाई लिपिड सोलबिलिटी ड्रग होते हैं, इसलिए इजीली और रैपिडली आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं और अपना एक्शन शुरू करते हैं। तो ये रैपिड एक्शन वाले होते हैं, लेकिन इनका जो एलिमिनेशन है वो भी फास्ट होता है, ठीक है। इसलिए जो है ये आपके शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, जबकि ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं, ठीक। बात करते हैं अब इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो ऑलरेडी हमने डिटेल में बात कर चुके हैं गाबा रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के बारे में, जो आपके इससे पिछले लेक्चर्स में थे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो बेसिकली जो बार्बिट्रेट्स है वो आपके गाबा ए रिसेप्टर पे काम करता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके गाबा ए का, जिसमें बहुत सारे साइट्स होते हैं। इट कंटेन्स द वेरियस साइट्स फॉर द वेरियस ड्रग्स लाइक गाबा इटसेल्फ। गाबा मतलब होता है आपका गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि इंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, गाबा और ग्लाइसिन। तो गाबा आपके इस पॉइंट होता है। और ये जो चैनल्स हैं, ये जो आपके रिसेप्टर्स है गाबा ए, वो है आपका क्लोराइड आयन चैनल्स, लिगांड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स। जैसे ही गाबा बाइंड अप होगा, चैनल्स ओपन होंगे और क्लोराइड आयन आपके इंटर करेगा। उससे क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द सेल होगा, क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स में होते हैं, इसलिए आपको जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसके अलावा बहुत सारे साइट्स होते हैं, जैसे कि बात करें बेंजोडाइजेपिन साइट्स, जिसमें आपको बेंजोडाइजेपिन्स हो, उसके एंटागोनिस्ट फ्लोनाजेनिल्स हो, या न्यूअर बेंजोडाइजेपिन्स लाइक जोल्पिडेम हो, वो बाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एल्कोहल के साइट होते हैं, प्रोफोल के साइट होते हैं। उसके अलावा आपके जो बार्बिट्रेट्स हैं उनके भी साइट्स होते हैं। तो बेसिकली बात करें तो ये बेसिकली काम करता है आपके गाबा ए रिसेप्टर्स पे।
So barbiturates bind with the particular site at the GABA A and potentiate the GABA A mediated inhibitory action on the CNS by increasing the chloride ion channel opening time. तो एक तरीके से बाइंड होके ये गाबा को पोटेंशिएट करता है और जो चैनल की ओपनिंग टाइम है, ड्यूरेशन है, ओपनिंग ड्यूरेशन, वो उसको बढ़ा देता है। सपोज़ कि नॉर्मली गाबा अगर बाइंड होता है तो हो सकता है कि 1 सेकंड के लिए अगर चैनल ओपन हो, सपोज मान लो 1 सेकंड, जबकि बहुत मिली सेकंड में होता है, तो अगर हम बार्बिट्रेट्स देंगे तो हो सकता है वो बाइंड करके जो क्लोराइड आयन चैनल्स की ओपनिंग टाइम है उसको 1 सेकंड से बढ़ाकर 2 या 4 सेकंड कर दे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ओपनिंग फ्रीक्वेंसी आपके बेंजोडाइजेपिन्स ओपन करते हैं, आपके काम करते हैं, लेकिन जो पोटेंशिएशन है आपके गाबा करता है, ओपनिंग टाइम को गाबा बढ़ाता है। ठीक है, सॉरी बार्बिट्रेट्स बढ़ाता है। एंड बार्बिट्रेट्स जो है गाबा बाइंड करते हैं, फर्दर इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स, देन कॉज द हाइपरपोलाइजेशन। तो ये बेसिक उसके पाथवे हैं। एंड इट हाई कंसंट्रेशन इट कैन डायरेक्टली ओपन द गाबा चैनल्स या क्लोराइड आयन चैनल्स, इसलिए हम बोलते हैं इसको गाबा माइमेटिक एक्शन, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन पे इट सेल्फ रिसेप्टर्स के कंफर्मेशनल को चेंज करके क्लोराइड आयन चैनल्स को ओपन कर सकता है, जबकि आपके जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो गाबा के बिना ओपन नहीं कर सकता। उसके लिए गाबा होना ज़रूरी है, जो ट्रांसमीटर्स हैं वो होना ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये हाई कंसंट्रेशन में खुद ही गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करके चैनल को ओपन कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं गाबा माइमेटिक ड्रग, जबकि ये है आपका गाबा फैसिलिटरी ड्रग। एंड बार्बिट्रेट्स आल्सो इनहिबिट द केटाइंस कंडक्शन एंड द इनहिबिट द NMDA मीडिएटेड एक्साइटेटरी एक्शन। हाई कंसंट्रेशन पे देंगे तो ये और जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, उनको भी इनहिबिट करता है। उसके अलावा जो NMDA रिसेप्टर्स हैं उनको भी इनहिबिट करता है, उससे जो केटाइंस का कंडक्शन है वो कम होगा और एक्साइटेशन भी कम होगा। तो अल्टीमेटली ये सीनेस डिप्रेसेंट इफेक्ट शो करता है। एंड नेक्स्ट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो इसका बेसिक जो मेन एक्शन किस में होगा, आपके सीनेस पे होगा। सीनेस पे क्या होगा, सीनेस डिप्रेसेंट इफेक्ट होगा और ये डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होगा। मीन्स आपके जो नॉर्मल डोज पे सेडेटिव होगा, फिर थोड़ा डोज बढ़ाएंगे तो हिप्नोटिक, फिर आपके जनरल एसेसिया, फिर आपका कोमा, फिर डेथ, इस तरीके से सीरीज वाइज इसका जो एक्शन है वो शो होगा। सो इन सीनेस इट में कॉज द डोज डिपेंडेंट सीनेस डिप्रेसेंट इफेक्ट, सेडेशन, देन स्लीप, देन एनेस्थेसिया, देन कोमा। एंड बार्बिट्रेट्स डिप्रेस ऑल एरिया ऑफ द सीनेस, इस सीनेस के सारे एरिया पे को डिप्रेस कर सकता है, बट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज नॉट मोस्ट सेंसिटिव। लेकिन जो आपके RAS सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो उतना सेंसिटिव नहीं होता। एंड इट डिप्रेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनेबिलिटी टू मेंटेन द वेकफुलनेस। इसका जो प्राइमरी एक्शन है वो आपके वेकफुलनेस को मेंटेन नहीं कर पाना या उसके एलिबिलिटी को कम कर देना होता है इसका मेन एक्शन। बाकी ये पूरे ब्रेन पे काम करता है, ठीक है, लेकिन RAS सिस्टम पे, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे, उसमें थोड़ा सा काम कम करता है। एंड इट हिप्नोटिक डोज, इट इंड्यूस द स्लीप एंड इनहेंस द ड्यूरेशन। REM स्लीप एंड स्टेज 3-4 स्लीप आर डिक्रीज्ड। जो REM स्लीप का जो ड्यूरेशन है उसको भी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसको बोलते हैं, उसको भी कम करता है। स्टेज 3, स्टेज 4 मतलब डीप स्लीप की ड्यूरेशन को भी ये कम करता है, ठीक है। REM एंड REM स्लीप साइकिल्स में भी डिस्टर्ब एंड रिबाउंड इंक्रीज इन REM स्लीप एंड नाइटमेयर्स। जब इसको हम लोग विड्रॉ करते हैं इस ड्रग को तो REM स्लीप अचानक से बढ़ जाता है और उससे जो, क्योंकि REM स्लीप पे ही आपको ड्रीम होगा तो नाइटमेयर्स भी बढ़ जाता है। हैंगओवर के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे लाइक डिजीनेस, डिस्टॉर्शन ऑफ द मूड, इरेबिलिटी, लेथार्जी, मेकर्स इन द मॉर्निंग आफ्टर द नाइट डोज, ठीक है। नाइट डोज लेंगे तो आपको सुबह सुबह जो है थोड़ा सा ड्राउजीनेस, आलस वगैरह महसूस होगा। ये उसके बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं, ये बोल सकते हैं। एंड एट द सेडेटिव डोज स्मॉलर डोज एट द डे टाइम कैन प्रोड्यूस ड्राउजीनेस। अगर हम डे टाइम पे लेते हैं स्मॉलर डोज पे, सेडेटिव डोज पे, तो ये आपके ड्राउजीनेस प्रोड्यूस होगा। रिडक्शन द एंजाइटी एंड द एक्साइटेबिलिटी, ये आपके एंजाइटी को भी कम करता है और आपके एक्साइटेबिलिटी को भी कम करता है, लेकिन आज डेट पे इसका यूज़ नहीं करते हैं। बार्बिट्रेट्स कैन इम्पेयर द लर्निंग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो आपके कॉग्निटिव बिहेवियर है, जजमेंट है, उसको भी ये इनहिबिट करता है, डिस्टर्ब करता है। दे हैव नो एनालिसिक एक्शन, इसके पास कोई भी एनालिसिक एक्शन नहीं होता। बट स्मॉल डोज में भी कॉज द हाइपरजेल्सिया, लेकिन स्मॉल डोज पे ये हाइपरजेल्सिया कॉज करता है, मतलब पेन परसेप्शन को इन्हेंस कर देता है, ठीक है, मतलब आपको पेन और होगा। यूफोरिया में भी एक्सपीरियंस बाई एडल्ट या एडिक्ट, जो एडिक्ट पेशेंट हैं वो यूफोरिया इफेक्ट जो हैं उनमें दिखाई देगा। ये आपके बेसिक साइनस इफेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इफेक्ट इज द CVS। तो CVS रेस्पिरेटरी में डिप्रेस्ड करता है और उसके अलावा आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उसको भी रिलैक्स करता है एट द डेंसिटी डोज। उसके अलावा
मसल्स जितने हैं आपके उसको टोनिसिटी और मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। एंड किडनी की बात करें तो बायोट्रेट्स टेंड्स टू रिड्यूस द यूरिन फ्लो बाय द डिक्रीजिंग द बीपी एंड इंक्रीजिंग द एडीएच रिलीज। तो ये एडीएच रिलीज को इनहेंस करता है, बीपी को कम करता है, उससे जो यूरिन फ्लो है वो भी कम हो जाता है। एंड ओलिगोयूरिया टेंड्स बायोट्रेट्स इंटॉक्सिकेशन। ओलिगोयूरिया आपको देखने को मिलेगा, ये साइड इफेक्ट्स हैं एक तरीके से आपके बायोट्रेट्स का। बात करें इसके काइनेटिक की, जानते ही बायोट्रेट्स आर द हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी वेल एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से होता है क्योंकि हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग है, ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। द रेट ऑफ एंट्री ऑफ सीनेस डिपेंड ऑन द लिपिड सोलुबिलिटी। जैसे हमने कहा जितना हाई लिपिड सोलुबल ड्रग होगा वो उतना ही इजिली इंटर कर सकता है। एंड दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एज वेल एज सिक्रेट इन द मिल्क। इसलिए जो है हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन पे या फिर मिल्क सेक्रेशन वुमेन पे इसको हम प्रिस्क्राइब नहीं करते क्योंकि आपके साइड इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वेरी करता है ड्रग टू ड्रग। आपकी जो थायोपेंटन सोडियम है उसका होता है 75%, जबकि फिनोबाइटन का होता है 20%। बात करें इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें भी होता है पॉसिबिलिटीज है क्योंकि हाईली ब्लड सोलुबल ड्रग है। ये की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, फिर बाद में आपके जो एफिनिटी है उस पर डिपेंड करता है। and primarily metabolized in liver by the oxidation, dealkylation and the conjugation, and the plasma T-half is approximately 12 to 40 hours depend on the drug and excreted through the urine। ये जो भी मेटाबोलाइज्ड होगा, मेटाबोलाइट बनेगा वो आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगे। लेकिन कुछ जो लो लिपिड सोलुबल ड्रग हैं जो कि आपकी हाईली जो लॉन्ग टाइम वाले ड्रग हैं, जैसे कि बात करें फिनोबाइटोन की, जो लो लिपिड सोलुबल ड्रग हैं उनका जो एक्सक्रीशन है वो अनचेंज फॉर्म में हो सकता है। साइड इफेक्ट्स, सो फर्स्ट है आपका आइडोसिनक्रेसी रिएक्शंस, सेकेंड है आपका एलर्जिक रिएक्शंस लाइक हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस लाइक रेसेस, स्वेलिंग एंड ऑफ द आईलिड एंड द लिप्स, एंड टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस कैन occurs to the barbiturates, and the acute barbiturate poisoning is also occurs mostly in the soidal cases or the sometimes accidental। तो इसकी जो पॉइजनिंग होती है तो बेसिकली आपके सीरीज डिप्रेसेंट होगा, आपके जो रेस्पिरेटरी या सीवियस वो भी डिप्रेस्ड होगा। तो पार्टिकुलर इसकी ड्रग इसके लिए एंटीडोट नहीं है, बट हम कुछ उपाय हैं जो कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग गैस्ट्रिक लेवेज की विद हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, सपोर्टिव मेजर्स जैसे कि आप वेंटिलेशन पे हैं, आपके जो हार्ट रेट है, आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो रेट हैं या फिर बीपी हैं उसे हम चेक कर सकते हैं। आपके उसके अलावा हम जो एल्कलाइन डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो बायोट्रेट्स के जो एक्सक्रीशन है वो इन्हेंस हो सके, खासकर फिनोबाइटोन के केस में जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होंगे। सो विद द सोडियम बाइकार्बोनेट 1 mg equivalent per kg IV or without mannitol is useful only in case of long acting barbiturates which are emitted primarily to the urine, and hemodialysis and hematoperfusion may also useful for the acute barbiturate poisoning through a column of the activated charcoal and other absorbent। ठीक है, तो इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है इसका। एंड नेक्स्ट इज द ड्रग इंट्रैक्शन। तो बेसिकली बार्बिट्रेट्स आर द cytochrome P450 system enzyme inducer। These are the metabolic enzyme inducer, therefore they induce the metabolism of several drugs like warfarin, steroids, tolbutamides, grisophilin, chloramphenicol, theophylline etc। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है, मेटाबॉलिज्म का रेट है वो बढ़ जाता है। तो कंसंट्रेशन अगर ड्रग का कम होता है ब्लड में, उससे जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम हो सकता है। तो ये इसका बेसिक मेन इंट्रैक्शन है। इसके अलावा इट में कॉज द एडिटिव एक्शन विद द अदर सीनेस डिप्रेसेंट लाइक एल्कोहल, एंटी हिस्टामिनिक्स एंड ओपिएट्स। तो अदर जो सीनेस डिप्रेसेंट ड्रग हैं उनके साथ में देंगे तो आपका जो सीनेस डिप्रेसेंट इफेक्ट है वो एडिटिव आपको मिलेगा, आपको हाईली मिलेगा। उसके अलावा सोडियम वेलफ्रेट जो कि आपके एंटीबायोटिक ड्रग है, इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द फिनोबाइटोन, ये इसकी जो कंसंट्रेशन उसको इनहेंस कर देता है। एंड फिनोबाइटोन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रिसोफुल्विन फ्रॉम द जीआईटी। ये कुछ ड्रग इंट्रैक्शन है। एंड नाउ कम टू द क्लिनिकल यूजेस। तो बेसिकली दो ही मेन यूजेस के, आपके जो फिनोबाइटोन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एपिलेप्सी में कभी कभी। इसके अलावा जो थायोपेंटन सोडियम है उसको हम यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। So these are the basic pharmacology of the barbiturates, and I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.